नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अनिकेत जादव और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। जैसे आप सब लोगों को पता है, कोविड के सेकंड के वेव के वजह से सारे देश में लॉकडाउन है और इसी लॉकडाउन के वजह से हम सारे लोग अपने घर में फंसे हुए हैं। और ऐसे कंडीशन में हम अपने मेंटल हेल्थ का और फिटनेस का ख्याल रखें ही कैसे, इसी सवाल का जवाब देने के लिए मैंने आज एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 चीज़ें बताऊंगा जिससे आप आपके फिटनेस का और मेंटल हेल्थ का ख्याल रख सके। और साथ ही में मैं आप लोगों को कुछ वर्कआउट वीडियोस और सैंपल डाइट प्लान भी देने वाला हूं, जिससे आपको आसानी हो सके आपका हेल्थ और फिटनेस लेवल मेंटेन करने के लिए। कोविड-19 पैंडेमिक और उसके बाद होने वाले लॉकडाउन के कारण हम सब की ज़िंदगी बदल गई है। सोशल डिस्टेंसिंग, डलगोना कॉफ़ी और रेमडेसिवियर जैसे कई नए शब्द भी हम लोग सीख गए। लेकिन इस लॉकडाउन का और एक साइड इफ़ेक्ट हम लोगों को दिखाई दे रहा है, और वो है लोगों के हैबिट्स और साइकोसोशल बिहेवियर में बदलाव। और ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट हमारे फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट के लिए कितना ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने द डिपार्टेड ये मूवी देखी है तो जैक निकलसन का उसमें एक बहुत ही फेमस डायलॉग है, I don't want to be a product of my environment. I want my environment to be a product of me. खैर, वो तो जैक है। हम जैसे आम आदमी तो एनवायरनमेंट से ही इन्फ्लुएंस होते हैं, और अभी पूरी दुनिया में जो माहौल बना हुआ है उसके कारण ये पाया गया है कि कई सारे लोगों में वेट गेन ये एक आम बात हो गई है। इस प्रॉब्लम को तो कुछ लोगों ने नाम भी दिया है, कोविबिसिटी। चलिए जानते हैं क्या है ये कोविबिसिटी और क्यों हो रहा है ये। जब से दुनिया भर में लॉकडाउन शुरू हुआ है, लोगों के हैबिट्स और लाइफस्टाइल बहुत ही चेंज हो गए हैं। जहां हम पहले मॉल में जाकर शॉपिंग करते थे, अब इंस्टेड ऑफ दैट हमारी फूड शॉपिंग बढ़ गई है। जहां हम पहले कभी कभार रेस्टोरेंट्स, होटल्स में जाकर खाना खाते थे, अब हम वही फूड डिलीवरी द्वारा घर पे बुला रहे हैं, और वो कभी कभार नहीं बल्कि हफ्ते में कई सारे बार। साथ ही साथ अल्कोहल की सेल्स भी बढ़ गई है। वो कहते हैं ना, गम का साथी रम। प्लस देयर इज़ वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस और सोशल मीडिया पर दिन भर कोविड की न्यूज़। इन सब का कंबाइंड आउटकम ये हो रहा है कि हम सारे लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग चिड़चिड़े हो गए हैं, न्यूज़ देखकर घबरा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, घर पर बैठे बैठे हम बोर फील कर रहे हैं। और जितना ज़्यादा स्ट्रेस, एंगर और बोर्डम हमें फील होगा, उतना ही ज़्यादा हम इस सब से दूर भागना चाहेंगे। लेकिन वो तो इस समय पॉसिबल नहीं है। तो कॉम्पनसेट करने के लिए कई लोग जंक फूड, अल्कोहल, स्मोकिंग इत्यादि का सहारा ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें नॉर्मल टाइम्स में भी हमें अनहेल्दी बना सकती हैं, बट वी आर नॉट इन नॉर्मल टाइम्स। पिछले 1 सालों से लोगों की फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर हो गई है। रिसर्च में हमें ये साफ साफ दिखाई देता है कि अगर हम कुछ महीनों के लिए इनएक्टिव हो गए तो उसका सीधा असर हमारी हेल्थ पे पड़ता है। कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बढ़ जाना, जिन लोगों में डायबिटीज़ है उनका शुगर लेवल बढ़ जाना, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमारी इम्यूनिटी जो कि इस वक्त हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो भी वीक हो जाती है। अब सोचिए, हम सब 1 साल से ऐसी सिचुएशन में जी रहे हैं, तो हमारे हेल्थ पर क्या असर हुआ रहेगा। एंजाइटी लेवल्स तो डेफिनेटली काफ़ी बढ़े हुए हैं। जिस इंसान को खुली हवा में घूमने फिरने की आदत हो, उस इंसान को अगर आप 1 साल तक एक कमरे में बंद रखेंगे तो सोचिए उसकी मेंटल हेल्थ क्या होगी। और इसी से डील करने के लिए काफ़ी लोग और भी अनहेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स का सहारा ले रहे हैं। इस रिसर्च पे ध्यान दीजिए। ये जो रिसर्च है ये आज के वीडियो के लिए और आज के डिस्कशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये रिसर्च किया गया लगभग 48,000 कोविड पेशेंट्स में, जिसमें इन्होंने ये देखा कि जो लोग फिजिकली एक्टिव हैं और जो लोग फिजिकली इनएक्टिव हैं, उन लोगों में कोविड-19 इन्फेक्शन की सीवियरिटी कितनी होती है।
अब आपके जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि इन्होंने WHO रिकमेंडेड डोसेज ऑफ फिजिकल एक्टिविटी यानी 150 मिनट्स ये एज अ रेफरेंस पॉइंट लिया है। इस रिसर्च में इन्होंने ये पाया कि जो लोग काफ़ी समय से फिजिकली इनएक्टिव हैं उन लोगों को कोविड इन्फेक्शन की सीवियरिटी ज़्यादा हो सकती है, जिस वजह से उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन या ICU की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इनफैक्ट जो लोग काफ़ी लंबे समय से फिजिकली इनएक्टिव हैं उन लोगों को कोविड इन्फेक्शन की सीवियरिटी का खतरा सबसे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वो लोग जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जिन्हें ओबेसिटी, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर कंडीशंस और कैंसर, इन लोगों से भी ज़्यादा खतरा फिजिकली इनएक्टिव लोगों में पाया गया है। जो लोग फिजिकली बहुत ही कम एक्टिव है या फिर जिन लोगों की एक्टिविटी ना के बराबर है, उन लोगों को कोविड-19 का अगर इन्फेक्शन हो गया तो उनकी इम्यून सिस्टम इस इन्फेक्शन से ठीक से लड़ नहीं पाती है। उसमें अगर किसी को ओबेसिटी है तो उस इंसान की लंग कैपेसिटी भी डिक्रीज हो जाती है। और मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस सब के कारण हमारे बॉडी में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मेन सवाल ये है कि जो लोग इनएक्टिव है इतने समय तक, उन लोगों ने क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, घबराइए मत। अब आप लोगों को रिस्क फैक्टर पता चल गए हैं तो आप सही स्टेप्स लेकर खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। एक्सरसाइज और प्रॉपर न्यूट्रिशन ना ही आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, इन सारी बीमारियों को काबू पाने में हेल्प करता है, बट साथ ही साथ कोविड-19 से रिलेटेड जो रिस्क है वो भी कम करता है। तो चलिए आते हैं मुद्दे पर। क्या है वो 5 स्टेप्स जिसे अपनाकर आप खुद आपका हेल्थ और फिटनेस लेवल इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे पहला स्टेप, सेट अप अ मॉर्निंग रूटीन। अब से हर रोज़ जितनी जल्दी हो सके उतना आप उठने की कोशिश कीजिए, आइडियली बिटवीन 6 to 7 AM। आप शायद मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर नहीं जा सकते हैं, मगर आप आपके टेरेस या बालकनी में तो ज़रूर घूम सकते हैं। इससे आपको सनलाइट और फ्रेश एयर ये दोनों ही मिल जाएंगे। सुबह की धूप में आपको विटामिन डी भी मिल जाएगा। रिसर्च हमें ये भी बताता है कि जिन लोगों में विटामिन डी लेवल्स लो रहते हैं उनकी इम्यून सिस्टम ये वीक होती है, तो एक छोटा सा हैबिट आपको लंबे समय तक हेल्प करेगा। स्टेप नंबर 2, स्टार्ट विद द बेसिक एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस और वर्कआउट ये सिर्फ जिम में हो ऐसे कहीं नहीं लिखा। आप घर बैठे ही अच्छा खासा वर्कआउट कर सकते हो। सिंपल बॉडी वेट एक्सरसाइजेस से शुरू कीजिए। अरे कुछ नहीं तो कम से कम वॉकिंग से तो शुरू कर ही सकते हैं। अगर आपके पास रेजिस्टेंस बैंड या कुछ डंबल्स हैं सो दैट विल बी एन एडेड बोनस। मैंने अपने कई सारे क्लाइंट्स को होम वर्कआउट दिया है और इतने एक्सपीरियंस के बाद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि होम वर्कआउट डेफिनेटली वर्क्स। हाँ, इसके लिए आपको ये वर्कआउट करना पड़ेगा, कोई और आके आपके ऊपर का वर्कआउट कर नहीं सकता है। आप सब लोगों के बेनिफिट के लिए मैंने कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस प्लान बनाए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप जाकर वो प्लान्स डाउनलोड कर सकते हो और जल्द से जल्द एक्सरसाइज रूटीन स्टार्ट कर सकते हो। टिप नंबर 3, फूड शॉपिंग टिप। बहुत से लोग आजकल जब मार्केट या शॉप में जाते हैं तो वो फल और सब्जियां कम और लेज और कुरकुरे के पैकेट ज़्यादा खरीदते हैं। चिप्स, बिस्किट, कुकीज़, नमकीन ये सारे हाइपर पैलेटेबल फूड है, मतलब इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, जिसके कारण आप इसको इजीली बहुत ही ज़्यादा ओवर ईट कर सकते हो। वो ऐड तो याद है ना आपको? Chip, I bet you can't eat just one. वेल दैट्स ट्रू। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप आपके फूड आइटम्स को घर पर ही मत लाइए। अगर आपके इमीडिएट एनवायरनमेंट में आपके आसपास ये फूड होंगे ही नहीं तो आप खाएंगे कैसे? इंस्टेड मेरी एडवाइस तो ये रहेगी कि आप मोस्टली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल फूड्स को अपने फ्रिज और पैंट्री में रखिए। साथ ही आप ये भी ध्यान रखिए कि आप आपके डाइट में प्रोटीन भी ले रहे हो। प्रोटीन फूड आइटम्स जैसे एग्स, चिकन, फिश, पनीर, क्योंकि ये आपको ज़्यादा समय तक फुल रखता है, जिसके कारण आप बिना मतलब के स्नैक्स यहाँ वहाँ नहीं खाएंगे।
वर्कआउट प्लान के साथ ही मैंने एक सैंपल डाइट प्लान भी अपलोड किया है। मैंने जो डाइट प्लान बनाया है उसमें सारे रेगुलर फूड आइटम्स ही है जो हम डेली खाने में यूज़ करते हैं, और मैंने उन फूड आइटम्स की क्वांटिटी भी दे रखी है। आपको बस डाइट चार्ट डाउनलोड करना है और उसको फॉलो करना है। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये डाइट प्लान जो है वो फैट लॉस के लिए बिल्कुल नहीं है। फैट लॉस के लिए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर डाइट प्लान बनाना पड़ता है, जैसे आपका एज, हाइट, वेट, डाइटरी प्रेफरेंसेस, आप कितनी फिजिकली एक्टिव हो, आपकी कोई मेडिकल कंडीशन है या नहीं है, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये मैंने जो डाइट प्लान बनाया है वो बस हेल्दी ईटिंग के लिए बनाया है। फोर्थ टिप है सप्लीमेंट। अरे घबराइए मत, मैंने सप्लीमेंट्स कहा, स्टेरॉइड्स नहीं। सबसे पहला सप्लीमेंट जो मैं रेकमेंड करूँगा वो है विटामिन डी। देखिए, बहुत टाइम से हम लॉकडाउन में हैं, जिसके कारण बहुत से लोगों को डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिली है, जो कि एक विटामिन डी का सोर्स है। तो आप भी अगर उनमें से है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आपका विटामिन डी लेवल्स चेक कर लीजिए, और अगर वो कम है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 60,000 IU इंटरनेशनल यूनिट्स की एक टैबलेट हफ्ते में एक बार अगले 4 से 6 हफ्ते लीजिए। दूसरा सप्लीमेंट मैं रेकमेंड करना चाहूँगा वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा, जैसे आप सब लोगों को पता है, ये एक आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है। अश्वगंधा ये क्रॉनिक स्ट्रेस और एंजाइटी ये दोनों ही कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल पाया गया है, जो कि आजकल काफ़ी लोगों में दिखाई दे रहा है। ये कोविड के वजह से, ये कोविड के डर के वजह से। तो मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आपको अगर पॉसिबल है और आपको अगर स्ट्रेस है और एंजाइटी है तो आपने ये मेडिकेशन लेना चाहिए, अराउंड 500 mg रात को सोने से पहले। फिफ्थ टिप है मेडिटेशन फॉर अ स्ट्रेस रिलीफ। फिजिकल हेल्थ के साथ ही हमें अपने मेंटल और इमोशनल हेल्थ का भी ख्याल रखना है। मेडिटेशन, जिसे हम योगा में ध्यान कहते हैं, एक बहुत ही इफ़ेक्टिव स्ट्रेस रिलीवर है। इसीलिए टीवी पर न्यूज़ देखने के बजाय या सोशल मीडिया पे कोविड अपडेट्स देखने के बजाय आप हर रात सोने से पहले मेडिटेशन कीजिए, या फिर जिन लोगों को पॉसिबल है अर्ली मॉर्निंग भी ये आप कर सकते हो। रात को सोने से पहले 1 घंटा आप लोग अपना टीवी, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन ये सब बंद करके मेडिटेशन कीजिए। इससे ना ही केवल आपको अच्छी नींद आएगी, बल्कि आपका स्ट्रेस रिलीफ होने के कारण आपका मन भी शांत रहेगा। ये तो रहे मेरे 5 टिप्स टू कीप योरसेल्फ हेल्दी। अब हम सब लोग ये राह देख रहे हैं कि कब कोविड के केसेस कम होंगे, कब लॉकडाउन हटेगा और कब हमें वैक्सीनेशन मिलेगा। लेकिन फ्रैंकली ये सारी चीज़ें तो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ हमारे हाथ में है, टू मेंटेन एंड इम्प्रूव आवर फिटनेस लेवल, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जो लोग इनएक्टिव है उनके साथ ये ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।